So what is the basic difference between regression and classification? So the basic difference between regression and classification is कि regression में ज्यादातर आप values को predict करोगे, like what is the temperature tomorrow, ठीक है? So basically you are predicting the value. Classification में you are predicting the class, ठीक है? क्लास आप समझते हो कैटेगरी में आपने डिवाइड किया हुआ है। अगर सुपरवाइज लर्निंग है तो आपके पास वो लेबल्ड डेटा की होगी, अगर अनसुपरवाइज लर्निंग है तो वो क्लस्टरिंग की फॉर्म में आपके पास डेटा को आप क्लास अपने आप लर्न करोगे। सो आज का टास्क है आपका रिग्रेशन। देखो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला बेस्ड हम एग्जांपल करेंगे और उस एग्जांपल को के साथ हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आपने प्रोग्राम करना है, तो अगर एग्जांपल सॉल्व कर ली यहाँ पे तो आप प्रोग्राम खुद ब खुद कोड कर सकते हैं, जो मर्जी आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है? उसके बाद देखेंगे हम, अगर टाइम परमिट्स, कि आपके पास जो वो फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं वो कहां से आया, हाउ वी कैन डेराइव दैट फॉर्मूला, ठीक है? एक तो की बात हम सीधा क्रैम करेंगे पहले और इजियर वे से सीधा क्रैमिंग करके एग्जांपल को करेंगे। फिर हम करेंगे कि सिंपल डेरिवेशन। प्रोग्रामिंग आप लोगों ने खुद कर, इफ यू नो द प्रोसीजर आप इसको इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। जिनको पाइथन में प्रॉब्लम है अभी, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। लॉजिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम सिर्फ सिंटैक्स की, जिसको प्रॉब्लम, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद रिग्रेशन। लेट अस सपोज आपके पास x इज अ वेरिएबल और उसकी कुछ वैल्यू, ठीक है? एंड देन y की सपोज करो ये वैल्यूज। तो रिग्रेशन आपको क्या कहता है कि आपके पास x के बेस पे y की वैल्यू आ रही। तो बेसिकली आप अपने सिस्टम से क्या करोगे, एक फंक्शन ऐसा बनाओगे जो कि वैल्यूज की प्रेडिक्शन करेगी। तो जो मेजर फंक्शन रिग्रेशन के केस में हम सबसे पहला फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। दैट इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड है, उसमें देखो जैसे हमने पीसीए में किया था कि एक्स एंड इधर इस डायरेक्शन में क्या होगा आपका वाई। आपने एक ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है कि जिसका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर इज मिनिमाइज, ठीक है? आपके पास कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, एक ही पॉइंट लाइन पे लाई करता है, बाकी के साथ आपका क्या है, देयर इज सम एरर, जिसको एप्सिलॉन से आपने डिनोट किया है। कई बुक्स में एरर को रेजिडुअल भी बोला गया, ठीक है? एरर को रेजिडुअल भी बोला गया है और आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? स्टैट का ये मेथड है, तो हमने वैसे ही यहाँ पे किया, क्लियर? सो अब यहां पर आपके पास x एंड y है। बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू प्रेडिक्ट, अगर आपके पास कोई x की नई वैल्यू आ जाए 7, तो y की वैल्यू क्या होगी?
यही रिग्रेशन का काम होगा ना। अगर x की वैल्यू कोई नई वैल्यू आ जाए जो आपके ट्रेनिंग सेट में नहीं है, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो डिफरेंस इसको जानने के लिए हम सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर कहते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर क्या है कि लेट अस सपोज इसके बीच में जो भी एरर है, इसको लेट अस सपोज मैंने a1 a2 a3 a4, तो ये इसका सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर, जिसके लिए मिनिमाइज्ड होगा जिस भी स्ट्रेट लाइन के लिए वो आपका। अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू y है तो प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या होगी आपकी y कैप। आप ऐसे ही स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया है, जो कैप के साथ आप रिप्रेजेंट करते हो वो क्या रिप्रेजेंट करते हो, प्रेडिक्टेड वैल्यू। क्लियर, एनी डाउट्स यहां तक। अब हम बात करेंगे रिग्रेशन में। देखो इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो आपको सभी को मालूम होगा कि mx प्लस सी, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट किया। एक्चुअल लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगी, mx प्लस सी प्लस एप्सिलॉन। कोई एरर भी साथ में आएगा अगर हमने जो प्रेडिक्ट करना है। तो इस पे हम इन डेप्थ में नहीं जा रहे अभी हम सिंपल उसमें कुछ टर्म्स को पहले क्लियर करेंगे। नाउ फर्स्ट इज व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, another one is what is independent variable। अब ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जिसको नहीं पता वो कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाता है। बड़ी सिंपल सी बात, y इक्वल्स टू mx प्लस c। y किस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन x y पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो जो x होगा that will be your independent variable and y will be your dependent variable। clear? let us suppose एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, amount of rainfall and crop production। crop production is a dependent variable that depends upon amount of rainfall, but amount of rainfall is independent। clear, यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास कोई भी जो रिग्रेशन होगा, रिग्रेशन आपकी पहले लीनियर रिग्रेशन करेंगे। सिलेबस में आपके वैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन दी हुई है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा सिलेबस में उसने कई रिग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आप कभी भी मशीन लर्निंग की बात करोगे 3 ही टॉपिक्स की बात की जाती है, दैट इज रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। बाकी सारा कुछ है, लेकिन वो कई लोगों को जो आपका यूनिट नंबर 3 है वहीं तक करके मशीन लर्निंग को खत्म कर देते हैं, क्लस्टरिंग पे भी नहीं है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रिग्रेशन का पता होना चाहिए कि लीनियर रिग्रेशन क्या है, सम ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है, चाहे सिलेबस में नहीं mention। ठीक है, सो वी विल डू कि आपके पास y इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। लेट अस सपोज आपके पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपका जो भी आपका फंक्शन होगा लर्निंग फंक्शन, उसकी कर्व इस तरह से आप बोल सकते हो m1 x1 m2 x2 प्लस c, जो भी c1 प्लस c2 का होगा, तो इसका कोई भी फंक्शन होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी मे बी, तो कोई भी आपका जो भी फंक्शन बनेगा टू वेरिएबल्स के बीच में ऐसा होगा। लेकिन ऐसे ही आपके n हो सकते हैं, n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कुड बी पॉसिबल। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनमें कोई ज्यादा रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो वो आपकी प्रेडिक्शन को थोड़ा सा नेगेटिव वे में ले जाएंगे। अगर आपके पास कुछ है तो उससे आपका क्या होगा, वो नेगेटिव वे में। लेट अस सपोज अगेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन है और आपने बोल दिया कि क्रॉप प्रोडक्शन will depend upon amount of rainfall and sunlight।
तो ये हम कह सकते हैं 100% व्यू तो नहीं है कि अगर अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज्यादा होगी तो मे बी सनलाइट आपकी कम हो, ठीक है। दो उनके बीच में आपस में रिलेशन है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा, आपका वो एक दूसरे पे जो वेरिएबल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, इस पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कर रहा है। तो हम जब रिग्रेशन के लिए चूज करेंगे तो हमें वैसा ही चूज करना पड़ेगा कि आपके वेरिएबल्स हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट शुड नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर। तो उसके लिए कोरिलेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उस पे थ्रेशोल्ड वैल्यू आपने लगानी होती है, ठीक है, उससे होता है। सो ये हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम है कि हमने वैल्यूज प्रेडिक्ट करनी है और बेस्ट फिटेड लाइन हमें चाहिए जिसमें रेसिडुअल्स या सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर will be very. So firstly we will do with an example. एक फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूला को आपने सिंपली इसमें वैल्यूज इनपुट करनी है एंड देन यू विल गेट योर आंसर। उसके बाद हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला डेराइव कैसे, देन यू विल प्रोग्राम ऑन योर पीसी, क्लियर। सो अभी हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। Yes, we have to predict अब आपके पास if there is only one independent variable then it is called simple linear regression। अगर आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, सिर्फ x, only one single variable, then it is called simple linear regression, क्लियर। तो ये आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन हो गया। अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, देन वी विल कॉल इट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए आप बताओ, अगर मुझे ये वैल्यू y कैप प्रेडिक्ट करनी है तो कौन सी वैल्यूज चाहिए, x के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे y कैप प्रेडिक्ट करनी है, मतलब मुझे x की वैल्यू तो पता है, मुझे y कैप की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, तो मुझे एक m पता होना चाहिए, एक c पता होना चाहिए, एक मुझे स्लोप पता होनी चाहिए लाइन की, एक y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। देखो इन सम बुक्स ये वाला जो आपके पास इक्वेशन है ये इस तरह से लिखी होगी, या b0 प्लस b1x, देखो बात एक ही है, जस्ट रिप्रेजेंट करने का वे अलग है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला फॉर m इज अब यहाँ पे n क्या है, जो नंबर ऑफ एंट्रीज आपको मेंशन हो, n क्या है जो नंबर ऑफ एंट्रीज मेंशन हो, ठीक है। ये वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर और ये वाला सिग्मा एक्स होल स्क्वायर दोनों में डिफरेंस है। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, पहले एक्स स्क्वायर किया फिर उसका सिग्मा लिया, सिग्मा एक्स होल स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले एक्स का समेशन किया फिर स्क्वायर, तो लास्ट वाली n क्या है, नंबर ऑफ एंट्रीज इन योर डेटा, जो भी डेटा सेट में नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो आपके पास है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, क्लियर। अभी इसको डिराइव भी करेंगे।
अगर आपको डाउट आ रहा होगा कि ये ऐसे कैसे आया, तो अभी इसको डिराइव करेंगे तो फिर डाउट्स आपके क्लियर होंगे। क्लियर? सो ये हो गया आपका m का फॉर्मूला। इसी तरह से आपका c का फॉर्मूला, ये देखो, ये तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से राइट। क्लियर? एनी डाउट? सो प्लीज नोट इट डाउन, दोनों फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लो ताकि आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करने को जब मैं बोलूंगा तो कर। थ्योरी में कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका? प्री प्रोसेसिंग, पीसी। सो ये नोट डाउन कर लिया। सो वी विल डू वन एग्जांपल। सो मुझे 7 वैल्यूज प्रेडिक्ट के पास मेंशन। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, एम एंड सी, जिससे आपकी बेस्ट फिटेड लाइन को आप मेजर कर सको। यही करना होगा ना, एम एंड सी आपको चाहिए जिससे आप बेस्ट फिटेड लाइन को मेजर कर सको। अब आपके पास दोनों का फॉर्मूला अवेलेबल था, ये रहा। इन केस ऑफ m, आपको n पता है, हमारे केस में क्या है 7, 1 से लेके 7 एक्सिस है तो सीधा 7 हमें मालूम है। सिग्मा ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y, मतलब पहले हमें x इंटू वाई चाहिए, फिर उसका सिग्मा, ठीक है, माइनस सिग्मा x सिग्मा y, ये चाहिए हमें। नीचे क्या चाहिए, n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर। तो बेसिकली एक तो मुझे x इंटू वाई चाहिए, सिग्मा x सिग्मा y तो मैं वहीं से सम निकाल लूंगा। एक सिग्मा x स्क्वायर चाहिए, एक सिग्मा, ठीक है। सो बेसिकली मुझे दो एंट्रीज और बनानी पड़ेगी, एक x इंटू वाई, एक x, बाकी का सिग्मा मैं निकाल सकता हूं। तो आप सिंपली एक काम करो, यहां पे एक्स वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी एक्स स्क्वायर, ये 1 होगा, ये 4 9 16 25 36 एंड 49, क्योंकि इसका स्क्वायर ही करना था इसको तो, ठीक है। और x इंटू वाई, क्लियर। अब फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो मुझे क्या कुछ चाहिए, सिग्मा एक्स सेट चाहिए, सिग्मा एक्स वाई चाहिए, सिग्मा एक्स होल स्क्वायर चाहिए, ये 3 आइटम्स चाहिए ना मुझे, सिग्मा वाई भी चाहिए। कैसे, लास्ट वाला क्या होगा, ठीक है।
तो जो भी आपके पास वैल्यूज आएंगी, ये इसको सम की अगर समेशन का ये इसको सिंपल दे 28, 61.8, 314.8, 140, इसको करके देखो भी साथ ही साथ आपका इतना आ रहा है। कहीं अगर मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो बता देना, ठीक है। अब मेरे पास m कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने सिंपली इस फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है, इज इक्वल टू 7 इंटू यस, तो मेरी वैल्यूज आई m की। प्लीज कैलकुलेट एंड क्रॉस चेक। You are group CSE 4, CSE 6. So next time आप लोगों के पास फर्स्ट 2, 4 एंड 5 असाइनमेंट्स आपके पास कंप्लीट। थर्ड असाइनमेंट का अभी हमने कुछ पार्ट रहता है वो देख लेंगे। फर्स्ट 2, 4 एंड 5 आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। फोर्थ में पीसीए है कैसे? फोर्थ में कुछ नहीं बचा ना, वो थर्ड असाइनमेंट में प्री प्रोसेसिंग में आपको एक्चुअली वो क्लास में वैसे हो गया होगा आपका रिकॉर्ड्स कोएफिशिएंट वगैरह ये, ठीक है, तो हो गया क्लास में वो रिकॉर्ड्स सिमिलरिटी। चलो वो उसको नेक्स्ट टाइम जब डिस्कस करेंगे वो 10-15 मिनट्स ही लेगा, ज्यादा लेगा, ठीक है। लेकिन इसको खुद प्रैक्टिस करो, अगर नहीं करोगे तो कोडिंग में प्रॉब्लम रहेगी। इसको तो किसी भी लैंग्वेज में पर अब फॉर्मूला में डालना है, सी में कहोगे सी में बन जाएगा, पाइथन में बोलोगे पाइथन में बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको m की वैल्यू इतनी आ गई, सभी की इतनी आ गई, कैलकुलेट हो गई। सो नेक्स्ट इज c की वैल्यू। सो c की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा y माइनस m सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो कितना आया 61.8 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय इज इक्वल टू माइनस 0.8286। क्लियर? ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब अगर आपको सम ऑफ स्क्वायर एरर करनी होगी, लेट अस सपोज अब मैंने यहां पे y कैप की वैल्यू ली, तो y कैप की वैल्यू क्या है mx प्लस c, x की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है 2.4143 इंटू x की वैल्यू 1 माइनस 0.8286, तो ये इसके करीब ही होगी। कैलकुलेट करके बताओ कितनी है। यस, कितनी आई 1.5857, तो ये इसके करीब ही है ना।
जो एक्चुअल वैल्यू थी, जो हमने हमारी बेस्ट फिटेड लाइन में वैल्यूज निकाली वो उसके करीब ही है, ठीक है। ऐसे आप और वैल्यूज को चेक कर सकते हो। लेट अस सपोज अब आपको बोल दिया जाए कि आपने x की वैल्यू 15 थी, यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेडिक्ट करनी है, तो कैसे करोगे? 2.4 यहाँ पे 15 कर दोगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी। क्लियर? एनी डाउट अप टिल दिस पॉइंट? यहां पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लेट अस सपोज मैंने बोला कि x की वैल्यू 15 है। 15 अगर x की वैल्यू होगी तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी? तो बेसिकली हम यही प्रेडिक्ट करेंगे कि बेस्ड ऑन x हम y की वैल्यू प्रेडिक्ट करें। तो हमने इसी इक्वेशन में डाला 2.4143 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 0.8286, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज योर प्रेडिक्टेड वैल्यू। क्लियर? ये तो प्रोसेस इंटरपोलेशन जैसा हाँ सारा वैसे ही है, ऐसी है, ऐसा ही हमने पीसीए में भी किया था। पीसीए में लेकिन दो फीचर्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था। यहाँ लेकिन क्या है कि सिर्फ एक y की वैल्यू एक वो x के ऊपर डिपेंड करती है। सारी चीजें इसमें आप देखोगे, अभी मैं इसकी डेरिवेशन जब बताऊंगा कि आपका जो सारा देखो पीसीए में आपका आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू यूज and you are using it in your Python code कि आप PCA कॉल करते हो और अपने मॉडल्स में आप यूज करते हो। देखो वरना हम सोचते हैं ना लीनियर अलजेब्रा कहाँ काम आता है, वो आपकी पहली एग्जांपल, ठीक है। अब रिग्रेशन की जब हम इसकी ये वाला जो m और c जब हम डेराइव करेंगे तब आप देखोगे कि पार्शियल डेरिवेटिव भी यूज हो रहे हैं, सारा कुछ यूज हो, ठीक है। तो अब ये मेथड आपका कौन सा है? सम ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर रिग्रेशन। तो बेसिकली हमें स्क्वायर्स का लीस्ट चाहिए, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड है आपका। अब हाउ यू हैव गॉट दिस वैल्यूज ऑफ m एंड c, कि आपके पास ये एक्सप्रेशन कहां से आया, तो उसकी डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद आप कोडिंग। वैसे तो कोडिंग के लिए आपको यही चाहिए, कोडिंग के लिए तो आपको यही चाहिए ना, इसके बिना नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन इसको फिर भी आपको लग रहा होगा कि ये कैसे है। सो नाउ इट हैज बीन डिस्कस्ड कि डेरिवेशन भी आपको करवानी है और ये आपके पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो इसको आप डिराइव करते हैं, इसके मेथड्स तो एक जैसी हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी ने समेशन को यूज करके किया होता है, लेकिन मैं क्या करूंगा समेशन को एक्सपेंड करके करूंगा, ठीक है। तो बात वही आ जाएगी। अब इक्वेशन क्या है आपकी? सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, ये देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड की डेरिवेशन। तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर क्या होगी आपकी? क्लियर? y क्या है? एक्चुअल वैल्यू। y कैप क्या है? प्रेडिक्टेड। उसका आपको सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर यही होगी कि आप समेशन साइन के साथ अगर y i माइनस y कैप i समेशन साइन के साथ करोगे तो ये बन जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो कि ये क्यों बना है? अब इसके लिए लेट अस सपोज आपके पास n पॉइंट्स y1 y2 y3 y4 जो आपके पास है, तो उसके बेस पे आपने अब मॉडल अपना डेराइव किया। सो आप सिंपली इसको
क्लियर, ऐसे लिखोगे इसको। नाउ y कैप में आप अपनी इक्वेशन को रिप्लेस करो। इक्वेशन क्या है, mx प्लस सी। अब n पॉइंट्स के लिए आपकी स्लोप विल रिमेन सेम फॉर n पॉइंट्स। अगर एक लाइन पे n पॉइंट्स हैं तो वो तो उनके लिए स्लोप तो सभी के लिए सेम होगी, होगी या नहीं होगी, और y इंटरसेप्ट वो भी सेम होगा। डिफरेंस कहां पे आएगा, x। डिफरेंस कहां पे आएगा, x पे। तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी, क्लियर, किसी को कोई डाउट होगा। सो हमने सिंपली y कैप में mx प्लस सी रिप्लेस किया, ठीक है। अब इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये वाली टर्म को y1 माइनस mx1 प्लस सी होल स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y1 माइनस सी प्लस mx। चाहे आप इसके होल स्क्वायर को ऐसे लिख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ऐसे एक्सपेंड करो, चाहे ऐसे एक्सपेंड कर लो, a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b होल स्क्वायर। क्लियर, वही हमने यहाँ पर लिखा। इसी वे में आप इसकी n टर्म्स को एक्सपेंड कर लो। अप टू क्लियर। तो सिंपली अभी तक हम उसको अलग वे में ऐसे लिख रहे हैं। अब अगर आपको याद हो प्लस टू का कि आप पार्शियल डेरिवेटिव कब निकालते हो, जब आपको कोई मिनिमाइज निकालना है। क्लियर, तो अब यहां पर हमें क्या निकालना है, एम और सी की वैल्यूज, और किस तरह से वो लाइन की स्लोप होनी चाहिए कि आपके जो डिस्टेंसेस है दे आर मिनिमाइज। सो आप क्या करोगे, अभी मैं अभी यहीं पर है, अभी इसको और भी एक्सपेंड करेंगे कि उस वे में क्यों एक्सपेंड करेंगे, उसकी डेफिनेशन है या उसकी एक्सप्लेनेशन है कि आप इसको विद रिस्पेक्ट टू सी एंड विद रिस्पेक्ट टू एम आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव और उसको इक्वेट करोगे। ये समझ गए इतना पॉइंट, किसी को डाउट हो। आप पार्शियल डेरिवेटिव कब लेते हो, जब आपको मिनिमाइज करना हो, ठीक है। तो हमने उस वे में अब इसको जाना है, लेकिन अभी उससे जाने से पहले अभी तो ये हमारी बहुत हौच पौच है, अगर इसी का डेरिवेटिव हम लेने जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसको जो भी बेस्ट सुटेबल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम लेंगे। क्लियर,
अब पहली बात, ये y1 स्क्वायर कैसे आया, ये y1 स्क्वायर कैसे आया, y1 मल्टीप्लाई बाय y1, y1 मल्टीप्लाई बाय y1, तो ये क्या बनेगा y1 स्क्वायर। तो जस्ट अब हम मल्टीप्लाई करके उनको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद y2 स्क्वायर माइनस 2y2 c प्लस mx2 प्लस c प्लस mx2, आगे क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय c प्लस mx2, और ये yn स्क्वायर माइनस 2yn c प्लस mxn प्लस c प्लस mxn c प्लस mxn। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? देखो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, मैं समझता हूँ कि डेरिवेशन स्टार्ट होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो हो गया, आपको मैंने सीधा वो बता दिया फॉर्मूला मैंने इसीलिए पहले बता दिया कि आप सीधा प्रोग्रामिंग के लिए आपको हेल्पफुल है, लेकिन ये स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने तो कुछ भी नहीं किया, उसी को बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम लेकर आ रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं किया ना इसमें। अब उसके बाद अब मुझे चाहिए किसकी फॉर्म में, सी एंड एम। अगर मुझे पार्शियल डेरिवेटिव को मिनिमाइज करना है, इक्वल्स टू 0 करना है, तो हर इक्वेशन मुझे किस फॉर्म में चाहिए, सी एंड एम। तो जो जहां पे सी एंड एम है, या तो मैं उसको पहले लूं या बाद में, अगर बाद में लूंगा तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इसको अगर फर्दर एक्सपेंड करोगे आप, ये क्या किया इसको 2y1 c माइनस 2x1, अब m को जानबूझ के पीछे रखा है, c को भी जानबूझ के पीछे रखा है। क्लियर? सिर्फ मैं फर्स्ट टर्म को एक्सपेंड कर रहा हूं, बाकी आप इसी वे में c स्क्वायर प्लस 2x2, सॉरी यहां पर क्या आएगा आगे, 2x1 y1 m एंड प्लस, नहीं सॉरी 2 c आएगा ना कहीं, यहां पर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना 2x1 y1 c, हाँ पहले लिख चुके हैं उसको, तो यहां पर क्या आएगा 2 c एंड m दोनों आ गए यहाँ पे। ठीक है, और प्लस कुछ आएगा प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर। क्लियर? एंड प्लस इसको आप बाकी टर्म्स को एक्सपेंड कर लेना, तो आपके पास, तो अब जो कॉमन टर्म्स हैं इसमें देखो पहले y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर ऐसे जाएगा फर्स्ट टर्म जो होगी हर एक टर्म के लिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना,
लिख सकते हो ऐसे, किसी को कोई डाउट हो इसमें? सभी एन टर्म्स के में जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने इकट्ठा लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा -2c ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आपने क्या आगे कॉमन लिख सकते हो, -2m, क्या आएगा यहाँ पे, x1 y1 क्लियर, प्लस nc², ये c² था ना, ऐसी कितनी टर्म्स बनेगी n, तो nc² बन जाएगा, क्लियर। तो ये आपके पास प्लस nc² प्लस आगे कौन सी टर्म थी, ये वाली, इसमें 2mc x1 प्लस x2 xn, ऐसे ही बनेगा। उसके बाद m² x1² प्लस x2², यस, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? मीन का फॉर्मूला सभी को पता है, सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, लेट अस सपोज आपके पास a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू n टर्म्स, लेट अस सपोज आपके पास टर्म्स हैं, मीन का फॉर्मूला a बार इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 an डिवाइड बाय, तो अब इस हिसाब से a1 प्लस a2 प्लस a3 an का लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ऐसे। तो अब y1² प्लस y2² प्लस y3² प्लस yn², इसको क्या लिख सकता हूं, n y² बार n मल्टीप्लाई बाय y² बार, हाँ y², सॉरी, और यहां पे लिख सकता हूँ ऐसे, n आएगा साथ, चलो n बाद में से, ठीक है। -2m, इसको कैसे लिख सकता हूँ, xy n इंटू n, क्लियर। उसके बाद प्लस nc² तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2mc प्लस m² इंटू n x² बार, सॉरी, क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? तो मैंने सिंपली जहां पे समेशन का था वहां पे ऐसा क्यों लिखा, पर्पस क्या था कि जो मेरी n टर्म्स है ना उसको थोड़ा सा भी कम करना, समझने में थोड़ा इजी है। देखो अभी तक हमने इसमें कोई ज्यादा इसमें मैथ इन्वॉल्व नहीं हुआ, सिंपली वी आर रीअरेंज। स्टार्टिंग कहां से की थी, y माइनस y कैप स्क्वायर, y कैप की जगह mx प्लस c लिखा और उसके बाद हम उसको रीअरेंज ही कर रहे हैं और अभी तक कुछ किया ही नहीं, सिंपली वी आर रीअरेंज। तो ये क्लियर हुआ यहां तक। अब इसके बाद
मेरे पास ये इक्वेशन, तो मैंने रीअरेंज करके ये बना लिया, ठीक है। अब इसको with respect to m and with respect to c are partial derivatives and you will equate it to 0. So अगर आप कोई कॉन्सेप्ट उसका रिकॉल कर पाओ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अब किसके विद रिस्पेक्ट करना है? m के रिस्पेक्ट, तो ny² विल बी 0, 2nc y बार 0 माइनस 2n x y बार m। इसको क्या लिख पाऊंगा मैं? 2n x प्लस nc² 0 प्लस 2n x बार mc, तो इसको क्या लिख पाऊंगा? 2n x बार c प्लस 2 mn क्लियर? एनी डाउट कि ये ऐसे कैसे है? तो आपके पास जो यहां पे बचा वो क्या बचा? 2n xy बार प्लस 2n x बार c प्लस 2n x² m। क्लियर? अब इसको विद रिस्पेक्ट टू सी के भी करना है इसको, तो मेरे पास जो वैल्यूज आई आप मैच कर लेना। क्लियर? तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज, अब हमने इसको इक्वल टू 0 करना है और इसको इक्वल्स टू 0 करके फिर एक कॉमन सॉल्यूशन दोनों की इक्वेशन का, जो भी इक्वेशन वहां से हम कुछ कॉमन ढूंढेंगे ताकि हमारे पास m एंड c की वैल्यूज आ जाए। सो यहां तक हमने सिर्फ रीअरेंजिंग की थी, यहां पर हमने पार्शियल डेरिवेटिव करना है उनका, और तो कुछ किया नहीं ना हमने। वैसे देखने में ये काफी लेंथी लग रहा है, अगर आप ई कंटेंट का भी वो वीडियो निकाल के देखोगे तो काफी शॉर्ट होगा उसमें क्योंकि समेशन के साथ किया हुआ है। मुझे वैसे मैंने देखा नहीं ई कंटेंट में उन्होंने कैसा दिया है, लेकिन उसमें क्या होगा? समेशन के साथ दिया हुआ, लेकिन हमने इसको एक्सपेंड करके दिया है ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी बने। तो इसमें हमने और कुछ नहीं किया, सिंपली हमने स्टेप 1 y माइनस y कैप होल स्क्वायर उसको लिखा, इस वे में लिखा ताकि m और c की वैल्यूज अलग अलग डिस्टिंक्टली शो। फिर उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव, और अभी तक हमने किया। अब हमारे पास यहां बन चुके हैं ये दो इक्वेशन, अब इनको हमने
सॉल्व करके m एंड c की वैल्यू कैलकुलेट कर, ठीक है। इनको सॉल्व करके हमने m एंड c की वैल्यूज कैलकुलेट कर, वो वैल्यू बाद में हम चेक भी करेंगे क्या हमारी जो हमने फॉर्मूला दिया था स्टार्टिंग में उससे मैच भी होती है या नहीं, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे। सो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू m आपने इसको 0 करना है, ये वाला। अब विद रिस्पेक्ट टू इसको अगर आपने 0 करना है, सो दैट मीन्स अभी आप -2 इसकी बात कर रहे हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 -2n क्या आएगा 2n xy बार प्लस 2n x बार c प्लस 2n x स्क्वायर m इक्वल्स टू 0। अब 2n कॉमन है, 2n कॉमन है तो ये तो बाहर निकाल देंगे हम, और उस साइड 0 है तो क्या आएगा, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो मतलब 2n की तो कोई ज्यादा वैल्यू नहीं, तो आपके पास बन गया -xy बार प्लस x बार c प्लस अगेन हम ऐसा कुछ करेंगे कि m और c की टर्म्स में आपके पास इक्वेशन, m और c की टर्म्स में आपके पास इक्वेशन बने। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो ना इसको, x बार c प्लस x बार स्क्वायर m इज इक्वल टू क्लियर। अब हमें लाइंस की टर्म में इक्वेशन लिखनी है। लाइन की टर्म क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहां पर अगर मैं c के साथ क्या मल्टीप्लाई है, x बार, अब अगर x बार के साथ मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, c प्लस डिवाइड बाय x बार इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स। लोग डेरिवेशंस ऐसी होती, ठीक है, किसी भी वे में हमें जाकर जो हमने अचीव करना है वो लेकर आना। तो इसमें थोड़ा सा इसीलिए ये बोरिंग हो जाता है कि आप सोचते हो एकदम से ऐसे ही क्यों करना। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम इस लाइन की इक्वेशन को चाहते थे कि y इक्वल्स टू mx प्लस c की तरह। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या बन गया, y, एक तरीके से ये क्या बन गया mx, और ये क्या बन गया c, जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये y की तरह आपका काम करेगा। और विद रिस्पेक्ट टू m जो हमने इक्वेशन 1 से लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 आपकी इक्वेशन 2 में क्या था, 2ny बार प्लस 2nc प्लस 2nx बार m इक्वल्स टू 0। अगेन 2n कॉमन टर्म है तो वो क्या हो जाएगी, कैंसल आउट। तो आपके पास क्या बचेगा, y बार प्लस 2n, सॉरी 2n तो कैंसल आउट होगी, प्लस c प्लस ठीक है। दोनों में हमारे पास लाइन की तरह इक्वेशन है।
दोनों में लाइन की तरह इक्वेशन आ गई ना, पहले उसमें भी आया था और इसमें भी, यही हमने y इक्वल्स टू mx प्लस c की तरह निकालना। इसमें y क्या है, y बार, m क्या है, x बार, ठीक है। उसी वे में हम, सॉरी x क्या है, x बार, तो उसी वे में हमने यहाँ निकाला। लेट अस सपोज यहाँ पर दो पॉइंट्स आ गए आपके पास, let us suppose x1 y1 and x2 y2 are two points। दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप कैसे निकालते हैं, y1 y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1। तो इसको अगर आप उसी वे में ये दो पॉइंट्स मानोगे तो यहां पर का जो y पॉइंट्स हैं उसका माइनस डिवाइडेड बाय x पॉइंट का माइनस, तो क्या बनेगा वो स्लोप। उसका क्या था भाई, y पॉइंट्स, इसका y बार था और उसका वो था, और x क्या था उसका, x क्या था उसका x स्क्वायर डिवाइड बाय x। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x बार माइनस x बार। तो इससे इक्वेशन आपकी स्लोप की जो भी आई है, तो इसमें आप करके देखो पुट, तो क्या आएगी आपकी, इसको अगर एक्सपेंड करोगे। यस, तो यहां पे क्या है आपके पास, पहले एक्स वाई बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय और यहां पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय यही बनेगी। किसी को कोई डाउट, अब इसको क्या कोई इक्वेट कर सकता है, जो हमने फॉर्मूला एम का करके देखो, जो हमने एम का उस न्यूमेरिकल में फॉर्मूला दिया था, क्या आप उसको इससे रिलेट कर पा रहे हो, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो पहले ये चेक कर लो कि ये वाला ट्रू है या नहीं, एक्स वाई बार माइनस वाई बार, इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार, जो वैल्यूज हमने डाली है। देखो एक्स वाई बार को आप कैसे लिख सकते हो, सिग्मा ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एन। तो आप उसमें वैल्यूज पुट आउट करके देखो क्या कुछ सिमिलर आ रही है क्या नहीं। यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये एक्स बार इंटू एक्स बार था ना, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर होगा ये।
कैसे? कैसे होना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, ओके। प्रॉब्लम आ रही है। रेस्ट सेम है, कोई बात नहीं, मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। और आप इसमें c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? आपके पास c इक्वल्स टू वाई बार माइनस, यहां से c इक्वल्स टू वाई बार माइनस, तो इसमें m की जो भी वैल्यूज होंगी वो पुट करके देख सकते हैं। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। So here there is a mistake that actually m में यहाँ पे x y बार के साथ यहाँ पे डिवाइड बाय x बार भी था, so it will be like this. So it will come like x y bar minus x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सो जो कि बिल्कुल सेम है, अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे जैसे सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन, ऐसे अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये बिल्कुल सेम होगा जो आपने पहले फॉर्मूला में यूज किया था। सो दैट इज ऑल अबाउट सिंपल लीनियर रिग्रेशन।